दोस्तों आज की वीडियो सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स के आंसर करने वाला हूं। मैंने वही कमेंट पिक किए हैं जो मुझे लगता है जिनके आंसर सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला कमेंट मैंने पिक किया है, जो कि जसदीप जी ने पूछा है, सर लास्ट 10 डेज से कोई पिकअप नहीं हो रहा है, लॉजिस्टिक्स पार्टनर चेंज होता रहता है। तो जसदीप जी आपने इस कमेंट पे कोई भी मार्केट प्लेस तो नहीं मेंशन किया है कि आप फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, मीशो की बात कर रहे हैं या फिर आप अमेजोन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर है वो मीशो का ही चेंज होता है, लेकिन मैं फिर भी जो आपको आंसर करता हूं या आप सभी सेलर को आंसर करता हूं वो मैं तीनों ही मार्केट प्लेस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो कि कमेंट में सेलर करते हैं कि हमारे ऑर्डर रेडी हैं पिकअप के लिए, लेकिन कोई पिकअप करने ही नहीं आया। कभी एक दिन निकल गया, कभी 2 दिन निकल गए, कभी 4 दिन निकल गए और सेलर नॉर्मली परेशान हो जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आज मेरे पास कुछ ऑर्डर है और मैं उन्हें पैक करके रख दूंगा और कोई पिकअप करने के लिए नहीं आएगा, तो डेफिनेटली मुझे उसका फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी पैकिंग टाइमली कर ली है लेकिन उसका पिकअप नहीं हो रहा है। और हमें पता है कि जितना लेट पिकअप होगा उतना हमारे फिर ऑर्डर कैंसिल होंगे, रिटर्न में हमें वापस आएंगे। तो देखिए सेलर्स, अगर आप कोई ऐसा इशू फेस करते हो जहां पे आपके ऑर्डर्स का पिकअप नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इसका रिजोल्यूशन आपको खुद से ही करना होगा। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप टिकट रेज कर दीजिए, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो। अगर आपके ऑर्डर का पिकअप टाइमली नहीं होता है तो सेम डे, जैसे अगर आज के ऑर्डर का पिकअप आपका 2 से 4 के बीच में होना था और पिकअप आपका 4 साढ़े 4 बजे तक नहीं हुआ, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे मीशो हो, आप सेम डे टिकट डाल दीजिए उनके प्लेटफॉर्म पर कि मेरा पिकअप होना था लेकिन पिकअप नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए। दूसरा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि देखिए आपके पास जब पिकअप बॉय आता होगा ना, तो आप उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर रखिए पहला, और उनके जो हब में जो वेयरहाउस मैनेजर है उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके रखिए दूसरा। ये एक्टिविटी आप आज ही कीजिएगा। मतलब जब आप अपने ऑर्डर का पिकअप करा रहे हो तो पिकअप बॉय से बोलिए कि एक तो आप अपना नंबर दे दीजिए और एक आप अपने वेयरहाउस मैनेजर का नंबर दे दीजिए। तो ये नंबर तब काम आएगा जिस दिन आपका पिकअप नहीं होगा। सीधे आप पहले पिकअप बॉय को कॉल कर लो जिस दिन पिकअप नहीं हो रहा है कि आप कितनी देर में आ रहे हो सकता है वो कहेगा कि आज मेरा रूट आपकी तरफ का नहीं है, कोई दूसरा पिकअप बॉय आएगा और वो अभी तक आपके पास आया नहीं है। तो सीधे आप वेयरहाउस मैनेजर को कॉल कर दो कि ऐसे ऐसे मेरा पिकअप नहीं हुआ है, मैं इस पर्टिकुलर फर्म से बोल रहा हूं और डेली इतने बजे पिकअप हो जाता था लेकिन आज नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली फिर जब आप उसको कॉल कर दोगे ना, तो वहां से वो मैनेजर डायरेक्टली पिकअप बॉय को कॉल करके उसको डायरेक्शन देगा कि उसको आपके पास आना है। देखो टिकट डालना जरूरी है, लेकिन टिकट से आपको कभी भी इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलेगा। इमीडिएट रिस्पांस आपको तभी मिलेगा जब आप पिकअप बॉय से डायरेक्ट बात करोगे या वेयरहाउस मैनेजर से डायरेक्ट बात करोगे। तो अगर किसी दिन पिकअप नहीं हुआ है तो आपको घबराना नहीं है और ये 2 स्टेप्स लेने। पहले आप टिकट रेज कर दीजिए और दूसरा वेयरहाउस मैनेजर से या पिकअप बॉय से कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट कमेंट जो अनय ब्लॉग्स 545 की तरफ से है, सर मेरा पहला वाला फ्लिपकार्ट अकाउंट बंद हो गया था, फिर न्यू जीएसटी पर न्यू अकाउंट ओपन किया, न्यू अकाउंट 2 दिन तक एक्टिव रहा, बाद में ऑन होल्ड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मुझको इसका रीजन नहीं पता चल रहा है, शायद आप मेरी हेल्प कर पाएंगे। क्या इसका रीजन ये हो सकता है कि मैंने सेम लैपटॉप दोनों अकाउंट के लिए यूज किया या सेम वाईफाई दोनों अकाउंट के लिए यूज किया, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है? सर प्लीज हेल्प मी। देखिए इन सेलर ने हमें प्रॉब्लम भी पूछी और ये जनरली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सेलर दूसरा अकाउंट बनाते हैं और उनका अकाउंट होल्ड हो जाता है और समझ में नहीं आता ऑन होल्ड क्यों हुआ है। और इन्होंने कहीं ना कहीं जिस वजह से होल्ड हुआ है उसका रीजन भी इन्होंने अपने कमेंट में मेंशन कर दिया कि सेम लैपटॉप से दोनों अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं और सेम वाईफाई से दोनों अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे देखा गया है कि काफी सारे सेलर फ्लिपकार्ट पे 2 अकाउंट 3 अकाउंट लेकर बिजनेस कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स को कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और इससे क्या है और सेलर्स को भी हिम्मत मिलती है कि हम भी कर सकते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट मीशो पे तो बहुत सेलर ऐसा कर रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट ओपन करके बिजनेस कर रहे हैं। अमेजोन पे भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन में ज्यादातर देखा गया है कि आप अमेजोन में दूसरा अकाउंट ओपन करते हो और सेम प्लेस से करते हो, सेम लैपटॉप सेम वाईफाई यूज कर रहे हो, क्योंकि वहां पे तो आईपी ट्रैक हो जाती है। तो उस केस में आपका जो अकाउंट है दोनों ही अकाउंट वो सस्पेंड हो जाएंगे। फ्लिपकार्ट मीशो पे सस्पेंशन कम होता है, लेकिन अभी पिछले कुछ 6-7 महीनों से मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, काफी सारे सेलर्स ने मुझे इस रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बताया है कि उनके जो अकाउंट है वो होल्ड हो रहे हैं।
तो देखिए कहीं ना कहीं इसका रीजन यही हो सकता है कि आप सेम जगह पर बैठकर सेम लैपटॉप से, सेम वाईफाई से, सेम आईपी एड्रेस से दोनों अकाउंट को रन कर रहे हो। तो फ्लिपकार्ट की टेक्निकल टीम ने डिटेक्ट कर लिया है कि आप कहीं ना कहीं एक ही पर्सन हो जो कि दो अकाउंट रन कर रहे हो और आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया है। देखिए ज्यादातर सेलर्स जो दो अकाउंट रन करते हैं ना, वो या तो दो अलग अलग प्लेस से रन हो रहा होता है। भले ही आप एक ही लैपटॉप से दोनों अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन जो प्लेस है, जो फर्म का नाम है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है। अब वहीं पर आप रजिस्टर्ड एड्रेस भी सेम कर लो, सेम वाईफाई कर लो, सेम लैपटॉप कर लो, तो होल्ड होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस मैटर में मेरा तो यही कहना है कि पहले तो आप ट्राई करो कि आप एक ही अकाउंट से अपना बिजनेस करो, लेकिन फिर भी किसी कारणवश आप दूसरा अकाउंट ओपन करते हो तो ऑब्वियसली अगर आप एक ही बिजनेस एड्रेस से दूसरा अकाउंट ओपन करते हो तो आज नहीं तो कल चांसेस रहेंगे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या होल्ड हो जाए। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप किसी दूसरे फैमिली मेंबर के नाम पे दूसरा रजिस्ट्रेशन लो और कहीं ना कहीं एड्रेस में थोड़ा सा चेंज हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। बाकी देखिए इसकी कोई भी हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी नहीं है। ज्यादातर अकाउंट होल्ड हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन काफी सारे सेलर ऐसे भी है जिनके अकाउंट रन कर रहे हैं। तो सेफ साइड पे रहने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप दूसरे फैमिली मेंबर के नाम पे आप रजिस्ट्रेशन लेना, थोड़ा एड्रेस में भी डिफरेंस हो तब तो सही है। अगर आप एक ही जगह पे रहकर एक ही एड्रेस से एक ही पर्सन के नाम पे दूसरा अकाउंट भी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं कल को आपके अकाउंट होल्ड होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। नेक्स्ट कमेंट जो मोहम्मद रहमत अंसारी जी ने पूछा है, आज तकरीबन 3 दिनों से फ्लिपकार्ट पे मेरे सभी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और जब पिकअप हो जाता है उसके बाद विजिबल हो जाते हैं कस्टमर पैनल पर। देखिए ये भी एक बहुत कॉमन इशू है जो कि ज्यादातर सेलर फेस करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, फ्लिपकार्ट पे ना ये नॉर्मली देखा गया है कि जो नए सेलर्स होते हैं ना और उनको जब एक लिमिट से ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, मतलब नॉर्मली आपको 10 ऑर्डर आते हैं और एकदम से आपने अपने प्राइसिंग में बदलाव किया है, आपने नंबर ऑफ लिस्टिंग्स बढ़ाई और आपकी जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो बढ़ने लग गए, सीधे 10 के 30 पहुंच गए पर डे के। तो फ्लिपकार्ट में इंटरनली शायद कुछ ना कुछ इन्होंने एल्गोरिथम ऐसा सेट कर रखा है कि जब सेलर्स के एकदम नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते हैं, फ्लक्चुएशन होता है ऑर्डर्स के नंबर में, तो उस केस में ना ये लोग क्या करते हैं कि आपके जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो आपके सभी प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं जब तक आप जो ऑर्डर पेंडिंग में है उनको आप हैंडओवर में मूव ना कर दें, ठीक है ना। इससे क्या है, फ्लिपकार्ट के इंटरनल एल्गोरिथम को ये पता चलता है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हुए हैं आपने उन्हें प्रोसेस कर दिया है और अब आप नए ऑर्डर्स को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। तो नए सेलर्स अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं कि आपके जब नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ते हैं तो आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो उस केस में आप अपने ऑर्डर्स को ऐसा नहीं कि 24 घंटे में एक ही बार प्रोसेस करें, आप दिन में 3 बार ऑर्डर को प्रोसेस करें। जैसे ही आपके ऑर्डर पेंडिंग में थोड़े बढ़े आप उन्हें हैंडओवर में मूव कर दें, जिससे कि आपके जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो और आपके जो प्रोडक्ट है वो 24 घंटे लाइव रहे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे कमेंट ना मुझे पेमेंट को लेकर भी मिल रहा है कि मेरा पेमेंट इशू है, मेरे किसी ऑर्डर का पेमेंट नहीं आया या मेरा पेमेंट बहुत लेट आ रहा है। तो देखिए पेमेंट के लिए तो मैं आपको बहुत पहले से ही सॉल्यूशन दे चुका हूं। सॉल्यूशन क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इस बिजनेस में डेटा मैनेजमेंट करोगे ना तो कभी भी पेमेंट की वजह से आपको परेशान नहीं होना होगा, क्योंकि जब आप डेटा मैनेजमेंट करते हो तो आप ऑर्डर मैनेजमेंट करते हो, रिटर्न मैनेजमेंट करते हो, पेमेंट रिकंसिलिएशन करते हो, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करते हो। इसी वजह से मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि जब आप डेटा मैनेजमेंट कर लेते हो तो उससे क्या आपको पता है कि किस ऑर्डर का कितना पेमेंट बन रहा है। और नॉर्मली अगर मैं तीनों ही मार्केट प्लेस की बात करूं तो कोई ऑर्डर अगर आप 30 तारीख को डिस्पैच कर रहे हो महीने की आखिरी तारीख को, तो आप ये मान लीजिए कि उसका पेमेंट आपको नेक्स्ट महीने की 15-20 तारीख तक मैक्सिमम मिल जाना चाहिए। अगर 20 तारीख तक नहीं मिलना तो डेफिनेटली आपको उसको ट्रैक करना है। और जब आप डेटा मैनेजमेंट करते हो तो आपको इसके बारे में पता चल जाता है। और इसी वजह से मैंने डेटा मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स बनाया ताकि सेलर कोई भी डेटा को लेकर परेशान ना हो, प्रॉफिट लॉस को लेकर परेशान ना हो। आप वो कोर्स अटेंड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको डेटा मैनेजमेंट करना होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट की वजह से प्रॉब्लम मत करना, आप डेटा मैनेजमेंट कर लेना। भले ही आप चाहो कोई पेड सॉफ्टवेयर से करना चाहते हो आप उससे करो, वरना अगर आप एक्सेल गूगल शीट से खुद से करना चाहते हो सीख कर तो आप मेरा कोर्स सीख कर सकते हो। अच्छा, एक और नेक्स्ट कमेंट जो मुझे बहुत सारे सेलर्स के थ्रू मिलता है कि विजिबिलिटी कम हो गई है। जैसे इन पर्टिकुलर सेलर का है, वॉच द फैक्ट सर, मेरा तो लास्ट 1 साल से विजिबिलिटी ही घटा दी है। और ऐसा कमेंट कोई इन्हीं का नहीं है, बहुत सारे सेलर्स का अक्सर देखने को मिलता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि विजिबिलिटी अगर कोई भी मार्केट प्लेस आपकी घटाता है
तो आप उसे रातों रात नहीं बढ़ा सकते। विजिबिलिटी बढ़ने का क्या रीजन होता है कि आप अपनी लिस्टिंग प्रॉपर कर रहे हो, ऑर्डर आ रहे हैं तो आप प्रॉपरली भेज रहे हो, जिससे कि जो कस्टमर है आपको बढ़िया रेटिंग रिव्यू दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सब मैनेज करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी बनी रहेगी। और इसमें अगर कुछ भी किसी भी पैरामीटर में कमी आ जाती है, या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो ने कुछ और भी पैरामीटर इंटरनली बनाए हुए हैं, अगर उसमें कोई में भी कमी आ जाती है तो आपकी विजिबिलिटी घट जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कभी भी एक मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट मत रहो। आप ये मान लो कि आज आप एक मार्केट प्लेस किसी पे भी, मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर 200 भी आ रहे हैं ना, तो ये आप इस बात को मेरी आज लिख कर रख लो कि आपका ये जो बिजनेस है वो स्टेबल नहीं रहने वाला है। आप सोच रहे हो कि डेली की 200 आ रहे हैं तो आने वाले 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल तक 200 ही आएंगे या बढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे सेलर्स से मैं मिल लिया कि एक टाइम पर बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते थे और फिर एकदम डाउनफॉल आता है। लेकिन जिन सेलर्स ने अपना जो बिजनेस है वो अलग अलग जगह फैला लिया, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी उनकी सेल आ रही है, उनकी अपनी वेबसाइट पे भी सेल आ रही है, वो व्हाट्सएप बिजनेस से भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम के थ्रू भी कुछ डेली का प्रोडक्ट के वीडियोस डालते हैं जिससे कि उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं। बहुत से लोग अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो इंडिया मार्ट से भी ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं। तो जिनका बिजनेस ओवरऑल फैला हुआ है तो उनकी तो सेल अगर एक दो प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी घट भी जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका पूरा बिजनेस ही एक मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट है, मीशो पर डिपेंडेंट है और कल को उनकी एल्गोरिथम में कुछ चेंज आया और आपकी सेल जीरो हो गई, तो आप समझ लो आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए विजिबिलिटी कम होने पर आपको घबराना नहीं है। ये नॉर्मल है, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो विजिबिलिटी कभी कम भी होगी, कभी ज्यादा भी होगी। अभी मानकर चलो आप कोई प्रोडक्ट कैटेगरी सेल कर रहे हो, उसमें सिर्फ 10 सेलर हैं और कल को उसी कैटेगरी में 100 सेलर आ जाते हैं, तो आप खुद ही सोचो ना, कंपटीशन अपने आप ही बढ़ गया। किसी का प्राइस अच्छा होगा, किसी का प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो अपने आप ही आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको दिमाग से सोचना है, और अगर आप सोचोगे तो आप खुद से ही अपना बिजनेस जो है वो सभी मार्केट प्लेसेस पे, सभी प्लेटफॉर्म्स पे स्प्लिट कर लोगे, जिससे कि आपके जो ऑर्डर है वो एक ही जगह से डिपेंडेंट नहीं होंगे और सभी तरफ से आएंगे। तो बस इस वीडियो में ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के जो आंसर है वो मुझे देने थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी जो अपकमिंग सीरीज है जिसमें मैं सेलर्स से डायरेक्टली बात करूंगा और सेलर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके सक्सेस स्टोरीज हैं वो आपके सामने लेकर आऊंगा, वो बहुत ही जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, चाहे आपको कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप बिजनेस में, या फिर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, तो आप मुझे esellinggyan@gmail.com ईमेल आईडी पर मेल जरूर कीजिएगा। तो मैं आपके साथ डिस्कशन करके उसको चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।